और इसी के साथ ladies and gentlemen, I hope you all are ready for this highly anticipated moment. क्या हम तैयार हैं? Are you all excited? So let's do the countdown with me. 5, 4, 3. Ladies and gentlemen, this is so difficult to figure out that which one is real Swami. But one thing I can say for sure, that one God-made figure. Such a remarkable work by Madame Tussauds team. This occasion. उसमें अमेरिका की ज्यादा भागीदारी है। 200 से बड़े आइकॉन्स के फिगर न्यूयॉर्क के मैडम के साथ जो अट्रैक्शन है उस पर लगाए गए। सभी जो फिगर्स हैं वो कपड़े पहन करके रखते हैं, तो उनका पेट और पेट के मसल्स और ये जो हेयर्स हैं, ये वैसे तो नेचुरल हेयर है लेकिन ये रामदेव वाले नहीं है। लेकिन उन्होंने मेरे फिगर से मैच करते हुए सारे हेयर्स को, एक एक बाल को, अब इसमें कितने हजार है या कितने लाख बाल है मुझे नहीं पता, एक एक बाल को हाथ से लगाया। और ये मैंने सुबह पूजा के बाद तिलक लगाया था तो बोले बाबा जी आप ही लगा। अब इस पूरे पुरुषार्थ में 2018 में मैं मैडम प्रसाद का जो लंदन का अट्रैक्शन है वहां पर गए थे। वर्ल्ड में 24 ऐसे अट्रैक्शन है और न्यूयॉर्क का उसमें सबसे बड़ा। उसमें जैसे बताया नम्रता ने कि वहां अमिताभ बच्चन जी हैं, उनकी बहू ऐश्वर्या राय, उनके फिगर्स हैं मतलब, और ऋतिक रोशन है, प्रियंका चोपड़ा है, शाहरुख खान, ये तो 5 तो बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज। लेकिन उन सब के साथ वर्ल्ड के 200 रिनाउंड आइकॉन्स के साथ भारत के एक सन्यासी को इन्होंने सम्मिलित किया और आज पूरी दुनिया की निगाहें भारत के योग पर है, आयुर्वेद पर है। अब तो अमेरिका में भी मेड इन यूएस एंड मेड बाय अमेरिकन्स, ये कॉन्सेप्ट चल रहा है। मैंने योग आयुर्वेद स्वदेशी का जो मूवमेंट पतंजलि से चला, उसकी लहर अब पूरी दुनिया। नैतिक एथिक्स और स्पिरिचुअलिटी, नैतिकता और आध्यात्मिकता पर आधारित ऐसी शिक्षा जिसमें भाषा का बोध हो, विषयों का बोध हो, नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट्स, इसके साथ करिकुलम में कैरेक्टर बेस्ड, स्पिरिचुअलिटी पर बेस्ड, रूल बेस्ड एजुकेशन पूरी दुनिया को मिले, इसके लिए बहुत बड़ा कार्य पतंजलि से चल रहा है। और मैं एक बात यहां से कहना चाहता हूं, आने वाले 5 से दुनिया की निगाहें भारत की ओर है और मैडम तुसाद के अंदर ये जो प्रयत्न है, मैंने पूछा भाई तुम एक मोम की प्रतिमूर्ति, उसको जीवंत स्वरूप उसमें प्रदान करते हैं, इसलिए इसको ये वैक्स फिगर बोलते हैं, उसको प्रतिमा या उसको दूसरे शब्दों से वो नहीं नवाज कि हम हूबहू उसकी प्रतिमूर्ति उसमें जीवंतता प्रदान करते हैं। तो लगभग 2 करोड़ की लागत इनको लग जाती है और मेरे जैसा फिगर बनाने में तो शायद थोड़ा बहुत और ज्यादा ही लगा हो। तो बात कॉस्ट की नहीं है, एक कॉन्सेप्ट की है। तो वर्ल्ड में ऐसे 24 ऐसे अट्रैक्शन मैडम प्रसाद की ओर से बनाए गए और उसमें भारत और भारतीयता को, और वो भी वर्ल्ड का सबसे बड़ा अट्रैक्शन टाइम्स स्क्वायर पर न्यूयॉर्क सिटी में है और उसमें भारत के एक सन्यासी को इन्होंने स्थान दिया है। हम इसके लिए कृतज्ञता पूर्वक इनका आभार व्यक्त करते हैं।
सामने से लेकर के पीछे से लेकर के, माने ये भी एक बहुत बड़ा स्किल है। और अब मैं तो इतना ही कहूंगा, हम जीवन के पथ पर आगे बढ़ते चले, लोगों को एक प्रेरणा मिले। मेरा सपना है मैं अपने जैसे विचार, सोच और रचना धर्मिता को जीने वाले ऐसे योग पथ पर और कर्तव्य पथ पर बढ़ने वाले कुछ लोग हिंदुस्तान में, और खाली हिंदुस्तान में क्यों, पूरे जहान, पूरे विश्व में, हमने तो वसुधैव कुटुंबकम, तो पूरे विश्व में ऐसे रचना धर्मिता वाले लोग तैयार हो जो योग के पथ पर, कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़ते चले, कर्म योग के पथ पर आगे बढ़ते चले। जैसे हमने पिछले दिनों हिंदुस्तान में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा देखी, अब ये राष्ट्र मंदिर की प्रतिष्ठा हो, जन जन में मानवता की प्रतिष्ठा हो। यही तो राम राज्य का हमारा सपना। राम राज्य कोई ये पॉलिटिकल स्टंटबाजी नहीं, ये कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं। राम जैसे आदर्शों पर, राम जैसी मर्यादाओं पर, उनके पदचिन्हों पर, उनके चरित्र के अनुरूप अपने चरित्र को बढ़ाते हुए हम जीवन के पथ पर आगे बढ़े, ये एक सपना है। और यदि भारत के संदर्भ में कहूं तो 140 करोड़ में से कुछ बच्चों, कुछ बीमारों, कुछ बुजुर्गों को छोड़ दिया जाए तो 100 करोड़ लोगों के 200 करोड़ वर्किंग हैंड्स, और ये सारे जब राष्ट्र के सृजन में लगे और वो बीमारियों से, बुराइयों से, तमाम तरह की विक्षुब्धताओं से, तमाम तरह के प्रमादों से, ईगो इग्नोरेंस से मुक्त होकर मिस्टर त्यागो जी से लेकर के एक यहाँ बहन भी है। अब वो बहन है कि बेन है कि बहन है कि भाई, ये पता नहीं लगता मिस्टर, ये लेकिन बहुत बहुत मेहनती बात है। तो हम अपने भाई त्यागो जी के साथ, बहन जी के साथ, हमारे इंडिया के जो हेड हैं भाई अंशुल जैन जी, उन सहित ये पहली बार माता सुनीता, इंडिया वाले खोजते रहते हैं स्वामी रामदेव को स्कॉटलैंड में लगभग 1000 एकड़ का टापू आइलैंड किसने दिया, वो ये माता यहीं पर बैठे। तो ये छिपावा एजेंडा नहीं है। हमने पतंजलि शुरू किया आज से लगभग 20 साल पहले। 75 करोड़ रुपए इन्होंने सीड के रूप में दिया, बीज के रूप में, हमने वापस लौटा दिया इनको। लेकिन एक तरफ हमारा ट्रस्ट का कार्य था और ये भी सारा अर्थ परमार्थ के लिए है। आज 45,000 करोड़ रुपए का पतंजलि का टर्नओवर, 1 लाख करोड़ का लक्ष्य है। बहुत से एमएनसीज को अपने शीर्षासन कराए क्योंकि शीर्षासन हमको बड़ा प्रिय है। आज कर दो भाई। जब मैंने फिगर देखा तो सबसे बड़ा आश्चर्य मुझे ये लगा कि बाल कैसे लगाए। तो मुझे जो मिस्टर त्यागो वर्षों में 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के मार्केट कैप के साथ पतंजलि यूनिवर्स को भी पछाड़ दिया, ये लक्ष्य। और ये सारा अर्थ परमार्थ के लिए होगा, स्वार्थ के लिए नहीं। पूज्य आचार्य बागचू जी यहां पर बैठे, आज से 30-32 साल पहले हरिद्वार से हमने जब जर्नी स्टार्ट की, आपने, क्योंकि आज मेरे बारे में इनको कहना था, तो अलीपुर गांव से अनपढ़ माँ बाप के साधारण परिवार के घर से यात्रा शुरू हुई। श्रद्धेय आचार्य बागचू जी के भी पिताजी, एक बहुत माता जी, बहुत साधारण गृहिणी और एक साधारण परिवार, और वहां से हमने शून्य से यात्रा प्रारंभ। लक्ष्य है हमारा इस भारत को आर्थिक प्रगति में, आध्यात्मिक प्रगति में हम विश्व का सिरमौर बनाएं। हम भारत को मात्र एक देश नहीं मानते, भारत माता की मिट्टी को खाली मिट्टी का टुकड़ा नहीं मानते, हम इसको मां मानते, माता भूमि पुत्र हम, और इसको हम शिखर पर देखना चाहते हैं। और उसमें योग, आयुर्वेद, स्वदेशी के साथ भारतीय शिक्षा, भारतीय चिकित्सा व्यवस्था और हमारी जो सांस्कृतिक ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान
और अनुसंधान की हमारी लाखों करोड़ों वर्षों पुरानी सांस्कृतिक विरासत है, उसको हम नए सोपान दे सके, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते रहेंगे। और आज का यह एक ऐतिहासिक क्षण